हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। आज हम एक ऐसे ईटीएफ की बात करने वाले हैं जिसके अंदर अभी रैली का टाइम चल रहा है। जी हां, तूफान चल रहा है। और ये कैटेगरी जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी है। इसके बारे में आपको कहीं पर कुछ भी जिक्र नहीं मिलेगा, बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले से ही यहां पर अपॉर्चुनिटी को तलाश लिया था। जी हाँ, स्मॉल कैप ईटीएफ में अभी तूफान चल रहा है, रैली है। लेकिन रैली से पहले जब शांति थी, अब आप बोलोगे कि राहुल सर, जब तूफान चल रहा है तभी आप बात करते हो, ऐसा नहीं है। तूफान से पहले ही मैंने आपको बता दिया था। ये आप स्क्रीनशॉट देखिए, 1 अप्रैल का स्क्रीनशॉट है। इसके अंदर HDFC SML 250 ईटीएफ आप देख सकते हैं, जो स्मॉल कैटेगरी का ईटीएफ है। 250 कंपनी आती है। मैंने 143 के आसपास आपको बताया था, और अभी ये ईटीएफ पहुंच चुका है तकरीबन 177 के आसपास, यानी 25% से ज्यादा का रिटर्न बना चुकी हो। 1 अप्रैल की बात थी, अभी मई चल रहा है, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा रिटर्न निकाल लिया है। हालांकि हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि कैसे ईटीएफ के अंदर तूफान चल रहा है और कौन कौन से बेहतर स्मॉल कैप के ईटीएफ हो सकते हैं, कौन सा बेहतर है उसके बारे में भी बात करेंगे। और आपको अब इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, अगर आप स्टॉक मार्केट में अभी भी ईटीएफ के अंदर एंट्री तलाश रहे हैं, चूक गए थे पहले, तो कैसे आपको एंट्री बनानी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते जाइए। पहले हम बात स्मॉल कैप ईटीएफ की ही कर लेते हैं। ये स्मॉल कैप ईटीएफ का चार्ट है आपके सामने, आप देख सकते हो। ये 1 डे की कैंडल है। एक जो कैंडल है वो 1 डे की कैंडल है, और क्या यहां से सिनेरियो बना है आप देख सकते हो। यहां पर लो लगाया था इसने 144 के आसपास, जब ही मैंने आपको एंट्री बताई थी, और यही सही समय था एंट्री लेने का। तो आप अभी तक एंट्री नहीं ले पाते हो तो टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई पैसा नहीं लगता है टेलीग्राम पे ज्वाइन होने का, तो वहां पर आप ज्वाइन जरूर से हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहां मैंने आपको बताया था 144 के आसपास, और यहां से देखिए क्या शानदार रैली देखने को मिली है। अभी ये 175 के आसपास चल रहा है। तकरीबन 25% के आसपास का रिटर्न इसने निकाल कर दे दिया है। तो अब क्या करें, जब अब ऊपर चला जा चुका है, 1 महीने में रैली देखने को मिली है, लेकिन अभी भी ये अपने टॉप से डाउन ही है। टॉप से आपको डाउन ही मिलेगा। लेकिन और भी अदर ईटीएफ कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। अभी देखिए, स्मॉल कैप जब हम ईटीएफ सेलेक्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा हम चीज जो देखते हैं ना, वो देखते हैं उसका एयूएम कितना है। अच्छा, ईटीएफ भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, हर कैटेगरी के बहुत सारे मिल जाएंगे। ये स्मॉल कैटेगरी का ईटीएफ है, HDFC SML 250। अब इसके साथ साथ और भी ईटीएफ है, मैंने 3 के नाम लिखे, लेकिन और है आपके पास में। यहाँ पर ऑप्शन कम है क्योंकि मैं एयूएम देखता हूं कि उसका एयूएम कितना बड़ा है, उसके अंदर लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी होगी तभी तो आप खरीद बेच पाओगे, कहीं ऐसे टिच्चू पिच्चू ईटीएफ लेकर मत फंस जाना। इसीलिए तो HDFC का जो SML 250 ईटीएफ है, यानी 250 कंपनी आ जाती है एक ईटीएफ से। आप स्मॉल कैप की, जो लोग बिगिनर्स हैं उनको मैं बता दूं, 250 कंपनियों के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। मामूली बात नहीं है। एक कंपनी गिरेगी, 2 गिरेगी, 10 गिरेगी, 50 गिरेगी, तो 250 नहीं गिर सकती है। इसलिए ईटीएफ को सेफ कहा गया है। और इसका जो एयूएम है वो 2020 करोड़ का एयूएम है, सबसे लार्ज एयूएम है। इसलिए मेरे को ये वाला ईटीएफ बहुत पसंद आता है। यह कोई इशू नहीं होता है लिक्विडिटी का, जब आपको मन करे खरीदो, जब आपको मन करे बेचो। इसके बाद में एक मिराई एसेट्स का भी है, जिसके अंदर भी 250 कंपनी आती है। मिराई एसेट्स का स्मॉल कैप ईटीएफ है, आप सर्च करोगे ये सेकंड नंबर पर आता है, जिसका 811 करोड़ का एयूएम है। ये भी ठीक ठाक है, लेकिन इससे बहुत फर्क है, डिफरेंस है। इसलिए मेरी पसंद ये है, बाकी आपकी कुछ भी हो सकती है। बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझना। एक ईटीएफ है जीरोधा का, जीरोधा निफ्टी स्मॉल कैप 100 ईटीएफ। अब यहां ध्यान देना, यहाँ 250 कंपनी आपके पास में, और यहाँ पर 100 कंपनीज ही आपको मिलेगी। 100 कंपनी के अंदर आपका पैसा जाएगा। और इसका जो एयूएम है वो बहुत कम है, 6 करोड़ के आसपास है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला देश, इतना बड़ा, और वहां 6 करोड़ बहुत छोटा सा नजर आता है। तो इसलिए ऊपर के दो बहुत बेहतरीन आप लोगों के लिए हो सकते हैं। अब बात आती है कि एंट्री कैसे लेनी है, क्योंकि स्मॉल कैप ने तो जबरदस्त वाला रिटर्न निकाल कर दे दिया है। ईटीएफ में तूफान चल रहा है स्मॉल कैप में। तो अब क्या करें, जब आप 25% का रिटर्न चूक गए हो। मैं फिर कहूंगा, जब शुरुआत करो तब ही अच्छा समय होता है, वो चाहे से टॉप हो या डाउन हो। वैसे ईटीएफ के अंदर एंट्री लेने का जो सही समय माना जाता है ना, वो माना जाता है बाय ऑन डिप। लेकिन जब डिप के अंदर एंट्री नहीं मिल पाए, और मार्केट अभी गिरा हुआ है, क्योंकि निफ्टी अभी भी 24,000 के आसपास है और 26,000 से गिरा हुआ है। निफ्टी, एक चीज ध्यान देना, निफ्टी 26,000 से गिरा हुआ, 24,000 के आसपास ही है। तो जब वो ऊपर जाएगा तब आपको बेनिफिट होगा। तो अभी क्या आपके लिए इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, इन्वेस्टमेंट
स्ट्रेटजी कैसे आप रखेंगे वो मैं बता दूं। आप जब आपके कैपिटल को स्मॉल कैप में डालना चाहते हैं, उसको भी मैं कहूंगा 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लीजिए। आपने 3 पार्ट ले लिए, पहला, दूसरा, तीसरा। इन्वेस्ट कैसे करोगे? मान लीजिए आपको एचडीएफसी के अंदर 50,000 का अमाउंट डालना है, 50,000 रुपए आप लगाना चाहते हो, तो मैं कहूंगा 50,000 रुपए का कैपिटल जो है वो एक बार में नहीं लगाना है, एक बार में आपको नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। और मार्केट गिरेगा अगर एचडीएफसी एसएमएल यहां से गिर जाता है, क्योंकि ट्रंप चाचा भैया कभी भी बयान दे सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। उस स्थिति में क्या करोगे? आपको 50,000 में से अभी केवल 20,000 रुपए ही इन्वेस्ट करने हैं। ये स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी है, इसको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझना, फिर कहूंगा। 20,000 रुपए आपने एक बार लगाए हैं, अभी मान लीजिए 170 के आसपास चल रहा है, 175 का चल रहा है, ठीक है। 175 की रेट से आपने 20,000 रुपए लगाए हैं। अब यहां से दो चीज हो सकती है, तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अपसाइड में मार्केट निकला यहां से तो आपको फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान है ही नहीं, फायदा होगा ना भाई, ऊपर जाएगा तो फायदा होगा। अगर गलती से डाउन चला गया, 175 से नीचे आ गया, तो पहले तो 2-3 रुपए गिरेगा ना, तो आप देखोगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, राहुल सर ने बताया कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये 160 150 आ गया ना, फिर आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, यार कहाँ फंस गए ये। लेकिन वही सही समय होता है सर एवरेजिंग करने का। बहुत लोग पैनिक में यहां से सेलिंग कर देते हैं, लेकिन ये सही समय है एवरेज करने का। फिर जो मैंने कहा था ना 50,000 में से आपके उसमें 30,000 रुपए बच रहे हैं, तो फिर आप 20,000 रुपए और यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। 20,000 रुपए आप यहाँ पर और इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपका टोटल अमाउंट 40,000 का हो गया है, लेकिन अब यहां पर मान लीजिए 140 पर आपने और एंट्री ली है। अभी कितना गिरने पर लेना है? देखिए वैसे 15 से 20% गिरेगा ना ये, तब आपको एंट्री बनानी है। 15 तो मैंने ज्यादा लिख दिया, पहली बार में अगर ये आप इसको 10 से 12% गिरने पर एंट्री बना सकते हो। डाउन अगर 10-12% और आ गया तो आप इसको एवरेज कर सकते हो। तो यहां से गिरेगा तो आपने इसको एवरेज कर लिया, जस्ट एग्जाम्पल है। 140 के आसपास आया तो एवरेज कर लिया। अब इससे फायदा क्या होगा? आपकी सिर्फ बीच की कॉस्ट निकल जाएगी, यहाँ बीच की कॉस्ट आ जाएगी। अब इसका बीच आप लगा लीजिए 156 के आसपास, 158 के आसपास आपकी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ही आ जाएंगे, ठीक है। फिर भी आपके पास में 10,000 रुपए बच रहे हैं। अगर ये और गिर जाए, ऐसा होता नहीं है, बहुत हुआ भी है, पॉसिबल हुआ है कि स्मॉल कैप 18-20% गिरे थे, लेकिन ऐसे एक बार में ईटीएफ नहीं गिरते हैं। अगर मान लीजिए बुरा समय चल रहा है, टाइम ही बुरा है, लेकिन मैं जब बुरा टाइम आता है ना, मैं उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूं। अगर ये गिर जाए और अगेन आपको यहाँ पर 10% गिरावट मिल जाए, तो टोटल 20% हो गई, तो आप आपके 10,000 रुपए और लगा सकते हो, या फिर यहां से और अमाउंट ऐड कर सकते हो। जितना डिप के अंदर आप लोगे एंट्री, वो राइट टाइम आपके लिए रहने वाला है। लेकिन अगर आप इंतजार में बैठे रह गए कि मार्केट गिरेगा अब दोबारा, जब ही मैं एंट्री लूंगा, तो फिर आप फंस जाओगे। मार्केट क्या पता यहां से ऊपर जाता ही रहे, 200-300 पार चला जाए। और गए हैं ईटीएफ सर, MON100 ईटीएफ को आप देख लीजिए, नेस्डेक कितनी तेजी से भाग रहा है, हैंगसेंग ईटीएफ को आप देख लीजिए। सिल्वर में हमने रैली कैच की थी, तो वो रैली ऐसे कैच नहीं की थी कि हमने हाई पर एंट्री ले ली, हमने पहले से सर एंट्री बना के रख रखा था। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए एंट्री बनाना, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लोगे तो बेनिफिट में आप रहने वाले हो। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। रैली शुरू हो चुकी है स्मॉल कैप में। जितनी भी मेरी खुद की एसआईपी है ना, मैं स्क्रीनशॉट एसआईपी का भी लगा दूंगा। एसआईपी आप देखोगे मेरी माइनस में चल रही थी, वो मैंने आज देखा खोल के अचानक से शायद 4-5% रिटर्न प्लस में आ चुकी है एसआईपी का अमाउंट मेरा। तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका प्लस में अमाउंट आ रहा है। बस आप इन्वेस्ट करते जाओ, सही चीज है ईटीएफ इन्वेस्टिंग, खासकर बिगिनर्स के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।